हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि थंबनेल को देख करके आप जान ही गए हैं कि अपना टॉपिक आज का होने वाला है समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। ये किसके तहत आता है? भारतीय संविधान के द्वारा हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि पहले 7 थे, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। बचते कितने हैं? 6। तो हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, लेकिन 1 बाय 1 मैं लगभग 6 वीडियो बनाऊंगा और जिसमें एक एक अधिकारों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा विस्तार से। उसको हम जानेंगे कि हर मौलिक अधिकार में हमें कि कौन कौन से अधिकार मिले हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है ना। विस्तृत क्यों है? विस्तृत इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे जब ब्रिटिश शासन, जब कि ब्रिटिश पीरियड था, तो उस समय जो एक्ट, बहुत सारे कानून बने थे, जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 को तो पूरा पूरा शामिल कर लिया गया। इसके अलावा बहुत सी संवैधानिक विशेषताओं को शामिल किया गया है, दूसरे देशों की भी, जैसे अमेरिका, रशिया, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो इन सभी देशों की संवैधानिक विशेषताओं को हमने लिया और शामिल किया, जिसकी वजह से संविधान इतना विस्तृत हो गया है। तो मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मूलतः ये मौलिक अधिकारों की घोषणा सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो वो फ्रांस में हुई थी। जब वहां पर जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस दौरान नागरिकों के अधिकारों की जो है क्या हुई थी? घोषणा हुई थी ना। तो वहीं से ये चीज शुरू हुआ और आज हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं, समता या समानता, दोनों चीजें एक ही चीजें हैं, अर्थ सबका एक ही निकलता है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो विशेष क्या है? पहले संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। सबसे पहले तो आप लोग को ये हमेशा याद रखना है, 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें समता का अधिकार दिया गया है, जो कि न्यायालय में वाद योग्य है। वाद योग्य क्या है? जैसे मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय में वाद योग्य हैं। अगर देखा जाए कि छठा जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी लोग जानते हैं। तो वो किस लिए है? जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। तो इसीलिए बता रहा है कि ये जो अधिकार हैं ये न्यायालय में वाद योग्य हैं। अब हम बात करते हैं हर अनुच्छेद में। देखिए, समता का अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं ये हम जान लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, शिक्षित हो चाहे वो अशिक्षित हो, सभी लोग कानून के आगे समान है ना। ये तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। क्या है? अब अनुच्छेद 15 में जो चीज शामिल की गई है वो है धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम ना, सिख, ईसाई, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ना। स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर हम किसी धर्म को विशेष जो है तवज्जो नहीं दे सकते हैं। तो ये संवैधानिक विशेषताएं हमारे देश में, ये जो विशेषताएं हैं ये हमें मौलिक अधिकार के तहत जो है प्राप्त हैं। लेकिन इन अधिकारों का देखा जाए तो एक प्रकार से जो है हनन भी हो रहा है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो फिर धर्म को लेकर के कितनी चर्चाएं हो रही हैं, कितने विवाद हो रहे हैं। उसकी आवश्यकता क्या है ना, कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है या क्या, कैसे बनने वाला है। हमें दुनिया को नहीं देखना है कि जो है पड़ोस में जो है मुस्लिम राष्ट्र है तो हमारे यहाँ भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें अपनी विशेषताओं को लेकर के चलना है। हमें एक मिसाल बनना है इस दुनिया के सामने। तो फिर हमारे अंदर ये सोच क्यों आए, है ना। तो हमें हिंदू मुस्लिम ये वाद नहीं बनाना चाहिए, हमें आपस में मिलकर के चलना है ना। तो इसके अलावा कि इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 के तहत ऐसा कहा गया है।
अब आती बात अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन। जी हाँ, राज्य सरकार के अधीन जितने भी पद होते हैं, मतलब जैसे कि वैकेंसीज निकलती हैं जिसके लिए हम आवेदन करते हैं, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि अवसर की समानता होगी। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ठीक, बल्कि सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे, ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। अब अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 ये इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 क्या है, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये भारत के लिए अभिशाप रहा है शुरुआती दौर से ही। हमारे देश में देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसा कि उत्तर वैदिक काल से देखने को आ रहा है। ऋग वैदिक काल में तब भी अच्छा था, जब जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी, वो तो बाद में हुई। अस्पृश्यता का ही परिणाम है कि अभी सभी लोग जानते होंगे, न्यूज में, न्यूज चैनलों में दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक मास्टर साहब ने एक 3 साल के बच्चे को, मतलब जो कि कक्षा 3 में पढ़ता है, जो कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र को मतलब कि इस कदर पीट दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। और पीटा किस लिए कि उस छात्र ने जो कि कक्षा 3 का छात्र है, उसने घड़े में रखे हुए पानी को जो है पी लिया। कितना गलत, उस शिक्षक ने उन मास्टर साहब ने उसकी इस कदर पिटाई कर दी कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में आज भी अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना लोगों के अंदर है। ये कब खत्म होगी? हम आज इतने पीछे क्यों हैं? खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन, हमारे देश में सब कुछ तो है। सबसे बड़ा रीजन ये है हमारे देश में यही अस्पृश्यता या कास्ट सिस्टम, जिसने इस देश के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है, रोके रखा है। दुनिया भर में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जैसा कि हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, कितना सुनहरे शब्दों में लिखा गया है, लेकिन जब तक हमारी अपनी खुद की सोच नहीं बदलती, इस प्रकार के केसेस सुनने को मिलते रहेंगे। बल्कि एक मिसाली सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किया है, उस बच्चे की जान लेकर के, उसको मार करके, है ना। तो इस प्रकार से छुआछूत और अस्पृश्यता का जो है अंत हुआ। अस्पृश्यता, अब इसके बारे में थोड़ा विशेष तौर पर जानेंगे। आप लोगों को 17 और अस्पृश्यता, इसको ऐसे करके याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ और 1976 में इसमें कुछ संशोधन हुआ और इसका नाम बदल करके किसका, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदल करके क्या हो गया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब पारित हुआ था, 1955 में। इसका नाम कब बदला, 1976 में बदला। उसके बाद अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसा कि अंग्रेजी शासनकाल में धनी संपन्न शिक्षित लोगों को बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, जैसे राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, राजा, महाराजा, महारानी। ये उपाधियां जो है ये निरंकुशता की ओर संकेत करती हैं, है ना, वर्ग विशेष की ओर संकेत करती हैं। अब भारत में समानता है, तो ये उपाधियों को क्या मतलब है, तो इसीलिए इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत जो है इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है और केवल 2 तरह की उपाधियां ही इस समय मान्य है। एक है राज्य सेना के द्वारा दी गई उपाधि, जैसे जनरल होता है, कमांडर होता है, चीफ मार्शल होता है, तो ये उपाधियां जो हैं अभी भी दी जाती हैं, ये मान्य है। और इसके अलावा विद्या द्वारा अर्जित जो है उपाधि, जैसे डॉक्टरेट वगैरह की जो उपाधियां वो मान्य है, वो उपाधियां दी जाती हैं। उदाहरण के लिए राजा, महाराजा, सुल्तान, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, ये उपाधियां अब हमारे देश में खत्म कर दी गई हैं। और जो चल रही हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं, तो उनको जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे टाइटल दिए जाते हैं, तो मान्य है ना। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा।
तो ये चीजें हैं, है ना। तो इस प्रकार से समानता के अधिकार के अंतर्गत एक अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं। इन सभी आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 को विशेष तौर पे याद रखना है और 18 वाले को भी, है ना। जैसा कि अंग्रेजों ने भी जब महात्मा गांधी को भी बहुत सारी उपाधियां दी थी, जैसे कैसरे हिंद की उपाधि भी दी थी ना, नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दी गई थी। तो इस प्रकार से हमारे देश में समानता के अधिकार के तहत ये समानताएं अब लागू की गई हैं। तो आप लोगों ने जाना आज 14 से 18 तक के समता के अधिकार को, है ना। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।